वैश्य वार्ष्णेय समाज के द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दिल्ली में श्री वैश्य वार्ष्णेय सांस्कृतिक मंच द्वारा एक भव्य हास्य कवि सम्मेलन एवं होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वार्ष्णेय समाज को एकजुट करके समाज निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना था। दीप प्रज्वलन एवं गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों के तौर पर विश्वविख्यात भजन सम्राट अनूप जलोटा, बिजनेसमैन और समाजसेवी नीरज गुप्ता, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल उपस्थित रहे। कार्यक्रम में दिल्ली सहित देश के अनेक भागों से आए वार्ष्णेय समाज के सदस्यों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में लगभग 1000 व्यक्तियों ने भाग लिया। संस्था के महासचिव शरद वार्ष्णेय ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी की वजह से ये प्रोग्राम ऑनलाइन किया जा रहा था और सबको इस बार का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद समाज के लोग आपस में ऐसे एक प्रोग्राम में मिल रहे थे। वहीं समाज के गौरव कहे जाने वाले नीरज गुप्ता ने कहा कि वो बहुत ही भाग्यशाली हैं कि उन्हें इस समाज के कार्यक्रम को आयोजित करने और इसमें शामिल होने का मौका मिलता रहता है। उन्होंने यहाँ मौजूद सभी लोगों का धन्यवाद। सर, आज का जो प्रोग्राम आपके द्वारा यहाँ पे वार्ष्णेय समाज का कवि सम्मेलन और होली मिलन समारोह किया जा रहा है, कैसा है और किस उद्देश्य के साथ आप ये प्रोग्राम कराते हैं? देखिए, आपको गौरतलब होगा कि पिछले कई वर्षों से, बल्कि हर वर्ष ही वार्ष्णेय समाज सांस्कृतिक मंच के द्वारा होली पे एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। लेकिन कोविड काल में कोविड की वजह से पिछले गत 3 वर्षों से कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था। आखिरी बार जो कार्यक्रम हुआ था वो भी हम ही लोगों ने, आपको ध्यान होगा, जिसमें राजा रैंचो ने अपनी प्रदर्शन अपने वो दिया था, आपको याद होगा। उसके बाद 3 साल से कोई भी होली पे कार्यक्रम नहीं हुआ था। इस बार हमने कोशिश करके हमने कहा देखो, क्योंकि समाज बहुत मतलब बुरे वक्त से गुजरा है, बुरे दौर से निकला है और पूरा समाज बिखरा हुआ है। लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, वर्षों हो गए एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी हुई, मोबाइल पे बात कर करके गुजारा कर रहे थे। तो एक होली के अवसर पे कितना अच्छा अवसर है, और कोरोना भी अब जा चुका है, अब नहीं आएगा, बेफिक्र रहो, अब नहीं आएगा। सर, हम एंजॉय करेंगे। एक नाम हमेशा अक्सर सुनते रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, नीरज गुप्ता। अच्छा। नीरज गुप्ता क्या है कि हर जगह जब भी किसी को सहायता चाहिए होती है या कोई मदद होती है तो हमेशा आगे रहता है। तो इतना समय, इतना अपने आप से कैसे कर पाते हैं आप? वो सब शक्ति हमें परमात्मा से, ईश्वर से शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जो ऊपर से ईश्वर की इच्छा होती है हो जाता है सहायता। आप सुनने में आया कि आप फिल्म इंडस्ट्री में भी अपने पांव जमाने का प्रयास कर रहे हैं, आपकी कई मूवी वगैरह भी आ चुकी हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं हमें। देखिए, हमारी एक कंपनी है श्रेयस आर्ट्स एंड क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड, जिसके तहत हम जो बहुत सारे कलाकार हैं जो पीछे कोविड टाइम में बेरोजगार हो गए थे, बहुत सारे हजारों कलाकारों को दोबारा से काम करने का मौका मिला। उन सबको इकट्ठा करके हमने बहुत सारे म्यूजिक एल्बम, हमारे वीडियो एल्बम आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे चैनल्स पे। बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, भक्ति वाले सॉन्ग्स हैं, शॉर्ट मूवीज हैं, और एक बड़ी फिल्म भी हमने पिछले साल 2020 में रिलीज की थी, विनाशकाल। बहुत कम लोग उसे देख पाए थे। अभी अगले महीने अप्रैल में हमारी एक बड़ी फिल्म जग्गू की लालटेन आपको देखने को मिलेगी सिनेमा हॉल में, जिसमें रघुवीर यादव जी के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और बहुत सारे अच्छे कलाकार और बहुत अच्छी कहानी, बहुत अच्छा संगीत, एक बेहतरीन फिल्म देखने को मिलेगी आपको हमारे श्रेयस बैनर के तले। और इसके अलावा और भी कुछ हमारे चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स, वो सब धीरे धीरे आपको देखने को मिलेंगे। एक संदेश जो आप इतना समाज के लिए और लोगों के तत्पर रहते हैं मदद करने के लिए, जो आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो भी आपकी तरह मोटिवेट हों और लोगों की मदद के लिए आगे? देखिए, मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा। अभी कोरोना टाइम में आपने देखा, लोग सब कुछ छोड़ गए, सब छोड़ गए। जो कमाया पैसा, धन दौलत, रुपया, बिल्डिंग है, मकान, दुकान, सब छोड़ के चले गए। बहुत सारे ऐसे हमारे सामने एग्जाम्पल आए। आपने देखा होगा विदेशों में लोगों ने रुपया सड़कों पे उड़ाया कि पैसा किसी काम नहीं आया। तो भाई साहब, पैसा किसी काम नहीं आएगा। किसी जरूरतमंद की अगर आप समय पे मदद कर दें, किसी की सेवा कर दें, वही आपके साथ जाएगा, उसके अलावा कुछ साथ नहीं जाएगा। ये मेरे को पूरा विश्वास है। ऐसे हमारे माताजी और हमारे जो पिताजी, हमारे स्वर्गीय पिताजी की जो हमें शिक्षा थी, जो उनके संस्कार थे, यही थे। इन्हीं संस्कार और शिक्षा के द्वारा मेरे से जितना संभव होता है मैं उतनी अपनी तरफ से मदद करता हूँ।
साल से मैं समाज सेवा करते हुए देख रहा हूँ। इनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, बस इनके पास किसी का टेलीफोन आ जाए तो नीरज जी तुरंत समाज सेवा के लिए तैयार होते हैं। मैं अभी सीधा घर से आ रहा हूँ, मेरे को मैसेज मिला नीरज जी पहुँच रहे हैं, तो मैं अपने घर से स्पेशल लेके आया हूँ। देखिए अरे सर, अरे सर, अरे सर, हाँ हाँ, नीरज जी के लिए और शरद जी के लिए। अरे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बना भी दीजिए सर। हाँ, नीरज जी के लिए और नरेश जी के लिए ये हर समय तत्पर रहते। मैं अभी सीधा हालांकि मैं सीनियर ब्रांच मैनेजर LIC ऑफ इंडिया के अंदर साहिबाबाद में, अरुण कुमार गुप्ता, और वहाँ से स्पेशली मैं आया हूँ मैं कि मुझे नीरज जी से मिलना है, शरद जी से मिलना है। और मेरा भी फंक्शन था आज, मीटिंग थी होटल के अंदर, कि नीरज जी की शब्द सुनने हैं मुझे। समाज सेवा है ये बिल्कुल, वही बोला कि इनको दिल्ली में पहुँचाना है। देखिए, आज का प्रोग्राम जो हमने यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया है, ये इसे ऑर्गेनाइज़ करने में जो एफर्ट्स लगे हैं उसके अलावा एक बहुत बड़ी हिम्मत लगी है। कोविड के बाद पहली बार हम एक बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और एक रंगारंग कार्यक्रम होली पर हम हर साल किया ही करते थे। पिछले साल हम नहीं कर पाए थे, इसका हमें अफसोस है। और आज अनूप जलोटा जी ने यहाँ आकर जो समा बांधा, उससे वाकई यहाँ की जनता और वासनीय समाज बहुत प्रसन्न है कि एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिली, एक अच्छी आवाज़ सुनने को मिली बहुत लंबे समय बाद लाइव सिनेरियो में। और अब कवि सम्मेलन चल रहा है, आनंद आ रहा है, सभी लोग आनंद लें। जय जय श्री राधे।